हल्की बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर एक मीठी ठंडक फैला रही थीं, लेकिन उस वक्त करण के दिल में कोई सुकून नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। सामने खड़ी रिया लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर करण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। रिया, बस करो, अब और झूठ मत बोलो, करण ने तेज आवाज में कहा। करण, मैं सच कह रही हूं, तुम गलत समझ रहे हो। होटल में जो आदमी था वो क्या? तुम उससे अकेले क्यों मिली और अब ये नई कहानी बना रही हो? करण ने बात काट दी और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। रिया की आंखों में आंसू भर आए। वो जानती थी कि करण उसे गलत समझ रहा है, मगर उसके पास वक्त बहुत कम था। जिस आदमी से वो होटल में मिली थी वही असली मुजरिम था, एक किडनैपर जिसने उसके छोटे भाई आदित्य को अगवा कर लिया था। रिया को धमकी दी गई थी कि अगर उसने पुलिस या किसी और को बताया तो वो उसके भाई को मार देगा। इसलिए रिया ने चुपचाप उससे मिलने का फैसला किया था। लेकिन अब सब कुछ बिखर गया था। करण का उस पर से भरोसा उठ गया था। रिया ने गहरी सांस ली और तय किया कि चाहे जो हो, उसे करण को सच्चाई बतानी होगी। रात के करीब 10 बज रहे थे जब रिया करण के घर पहुंची। दरवाजा खुला तो करण ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम अब क्या नया ड्रामा लेकर आई हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। रिया ने भीगते हुए कांपती आवाज में कहा, मुझे बस 5 मिनट दो, फिर चली जाऊंगी, प्लीज करण। करण ने कुछ सोचा और चुपचाप किनारे हट गया। रिया अंदर आई और जो कुछ हुआ था सब सच सच बता दिया। कैसे होटल में मिला वो आदमी एक किडनैपर था जिसने उसके छोटे भाई आदित्य को अगवा कर लिया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उसकी मदद करे, नहीं तो भाई की जान जाएगी। रिया बोलते बोलते रो पड़ी। मैं डर गई थी करण, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, बस अपने भाई को बचाना चाहती थी। करण का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ने लगी। रिया, ये सब तुमने अकेले झेला? उसने धीमे से कहा। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन तभी खिड़की के बाहर से हल्की सरसराहट की आवाज आई। दोनों ने एक साथ खिड़की की ओर देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, धाएं! एक गोली चली और रिया की चीख गूंज उठी। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई थी। रिया वहीं गिर पड़ी। रिया! करण ने झटपट उसे अपनी बाहों में उठा लिया। खिड़की के बाहर वही किडनैपर भागता हुआ दिखाई दिया। करण ने तुरंत गाड़ी निकाली और रिया को लेकर अस्पताल की